अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन करेंगे फॉर ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमने पढ़ा था, तो उस टाइप्स ऑफ एवरेज की वीडियोस में आप देखें, वहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि हमारे पास जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है, उन ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट का जब हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ठीक है, और उसी वीडियो में हमने क्या ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू इंटी लॉग 1 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई लॉग एक्स आई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा के लिए। इस फॉर्मूले में आप देखें, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्स आई। ये अगर आपको क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वेट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, इस फॉर्मूले में मुझे एक्स आई नजर आ रहा है जो कि मुझे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इस एक्स आई को मैं क्या करूंगी, मैं फाइंड करूंगी। कैसे, ये हम पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, यहाँ पे मैं फिर समझा देती हूँ कि देखिए सिंपल आपने क्या करना है कि लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट के साथ प्लस कर देना है और उन वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपके पास एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास के लिए देखिए मैंने 0 + 5 किया तो 5 आया, उसको मैंने जब डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2.5 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, 5 + 10 किया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 7.5 आया। अगेन 10 + 15 किया और डिवाइडेड बाय 2 किया तो 12.5 आया। इसी तरीके से आप करते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट ये एक्स आई का कॉलम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए फार्मूले में मुझे क्या नजर आ रहा है कि इस एक्स आई के साथ लॉग है, यानी आपने इस एक्स आई के कॉलम की हर एक वैल्यू का लॉग लेना है। तो लॉग आप कैसे लोगे, बहुत इजी है। देखिए कैलकुलेटर से आप जब लॉग का एक बटन आपको नजर आएगा, वो प्रेस करें और वहाँ पे प्रेस करने के बाद आपने एक्स आई की वैल्यू लिख देनी है और इक्वल कर देना है, आपके पास लॉग एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, लॉग लिखें 2.5 लिखें तो आपके पास लॉग एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। लॉग 2.5 की वैल्यू है 0.3979। ठीक है, लॉग 7.5 आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा 0.8751। लॉग 12.5 इज इक्वल्स टू 1.06751. log 17.5 is equals to 1.24309. log 22.5 is equals to 1.3522. log 27.5 is equals to 1.4393. log 32.5 is equals to 1.5119 और log of 37.9 is equals to 1.5740। क्या करना है, आपने लॉग लिखना है और वैल्यू एक्स आई की वैल्यू लिख देनी है, तो उसकी सामने वाली लॉग एक्स आई की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, फिर आपने ये देखिए, फिर फार्मूले में हमें नजर आ रहा है इस log एक्स आई के साथ एफ आई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस कॉलम के साथ आपने एफ आई का कॉलम मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई करें 0.3979 के साथ, तो आपके पास 0.795 आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाई करें 0.8751 के साथ, हमारे पास आएगा 4.3755। ओके, 7 मल्टीप्लाई करें 1.06751 के साथ तो 7.6783 आएगा। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई करें 1.2430 के साथ तो वह 16.1590 आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई करें 1.3522 के साथ तो 28.3962 आ जाएगा। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास जो है एफ आई लॉग एक्स आई की वैल्यूज जो है वो आती जाएंगी और आपके पास ये कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इस मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, इसके साथ ये समेशन भी नजर आ रहा है, यानी इस सम का क्या मतलब है, आपने अब इन दो कॉलम्स को जो मल्टीप्लाई किया है उनका सम कर देना है, यानी इस पूरे कॉलम का मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इस पूरे कॉलम का सम चाहिए। तो मैं इनको इन तमाम वैल्यूज को जब मैं प्लस करूंगी, मेरे पास क्या आया है, ये देखें 97.2508 आया है। ठीक है,
मुझे फार्मूले में क्या चाहिए, मजीद मुझे चाहिए समिशन एफ आई, यानी एफ आई के कॉलम का सम जो मैं फाइंड कर चुकी हूँ वो क्या है 75। अब आपने क्या कर देना है, सिंपल इन दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। समिशन एफ आई लॉग एक्स आई की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 97.2508 पुट कर देनी है, और समिशन एफ आई जो कि 75 है वो यहाँ पे पुट कर देनी है, और फिर उनका इंटी लॉग ले लेना है। बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपने एक्स आई फाइंड करना है, ठीक है, फिर लॉग एक्स आई, फिर एफ आई के कॉलम के साथ ये लॉग एक्स आई मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उनका सम करके फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो आपके पास ये देखिए हमने यहाँ पे समिशन एफ आई लॉग एक्स आई की जगह उसकी वैल्यू क्या थी, इस कॉलम का सम क्या थी 97.2508 वो यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। और समिशन एफ आई वो क्या है 75, सो यहाँ पे 75 पुट करें। 97.2508 डिवाइडेड बाय 75 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 1.2966, ठीक है। अब 1.2966 का जब आप इंटी लॉग लोगे तो आपके पास आएगा 19.80। इंटी लॉग आप कैसे लोगे, देखें कैलकुलेटर में जो आपको शिफ्ट की बटन नजर आ रही है ना, शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप लॉग का बटन जो है वो दबाएं तो आपके पास वो इंटी लॉग बन जाएगा, और फिर वहां पे उसके आगे जो है वो आप 1.2966 लिखें तो आपके पास क्या आएगा 19.80 आएगा, ठीक है ना। शिफ्ट दबा के फिर लॉग करके आपके पास आपने 1.2966 लिख देनी है, फिर इक्वल करना है तो आपके पास 19.80 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया फॉर ग्रुप डेटा के लिए बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर ये कैलकुलेशन जो है बहुत इजी है, ठीक है। इसके लिए पहले मिड पॉइंट्स चाहिए। मिड पॉइंट्स आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है तो आपके पास मिड पॉइंट्स जो है या क्लास मार्क आप कह लें तो आपके पास वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर इनका अपने लॉग ले लेना है, लॉग प्रेस करके ये वैल्यूज लिखें, आपके पास लॉग एक्स आई की कॉलम की जो वैल्यूज है वो आती जाएंगी। फिर इस कॉलम को आपने एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उनका सम निकाल लेना है, ठीक है। उनका सम करके फिर आपने सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करनी है तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आंसर कर दिया करूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।